क्या हुआ जब एक लड़का आधी रात को मिठाई लेकर अकेले मुर्दा घर गया। ये कहानी है 2004 थाईलैंड की, जहां बॉडी नाम का एक लड़का मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। बॉडी क्लास में टॉपर था, लेकिन उसके सीनियर्स हर दिन उसे परेशान करते थे। वो कुछ बोल भी नहीं सकता था, बस हर दिन सहता रहता। एक रात कॉलेज में क्रिसमस पार्टी चल रही थी, बॉडी भी पार्टी में था। तभी एक लड़का उसे पीछे ले गया, जहां 3 और लड़के शराब पी रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, तू भूत प्रेत को मानता है? बॉडी मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ साइंस को मानता हूं। तभी उन लड़कों में से एक ने उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा थमा दिया और कहा, अगर साइंस ही सच है तो यह मिठाई ले जा और मुर्दा घर में सभी मुर्दों के हाथ में रखकर आ। अगर ऐसा करेगा तो कल से तुझे तंग करना बंद कर देंगे। बॉडी थोड़ी देर चुप रहा, फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह मुर्दा घर की ओर निकल पड़ा। रात का गहरा अंधेरा, ठंडी हवा और एक अजीब सी घबराहट। फिर भी बॉडी हिम्मत करके मुर्दा घर के अंदर चला गया। चारों ओर सन्नाटा, हल्की हल्की फड़फड़ाती लाइट्स, सफेद चादरों से ढके मुर्दे। पर बॉडी रुका नहीं। उसने एक एक करके सभी मुर्दों के हाथ में मिठाई रखना शुरू कर दिया। आखिरकार जब उसका काम पूरा हुआ, वह मुड़कर जाने लगा, पर तभी रुको, पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा। बॉडी के कदम ठिठक गए, उसकी सांसें थम गईं। फिर वही आवाज, मुझे मिठाई देना तो भूल ही गए। बॉडी ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और कोने में एक मुर्दा खड़ा था, सीधा उसकी तरफ देख रहा था। तुमने मुझे मिठाई नहीं दी। बॉडी ने जोर से चीख मारी और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। इधर कॉलेज के पीछे बैठे उसके सीनियर्स ठाके लगा रहे थे, पर जब काफी देर तक बॉडी वापस नहीं आया तो उनका मजाक बेचैनी में बदल गया। आखिरकार उन्होंने मुर्दा घर जाने का फैसला किया, पर वहां जो देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। मुर्दा घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बॉडी के सीनियर्स घबरा चुके थे। दरवाजे पर जोर से हाथ मारा, बॉडी अंदर है क्या? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अब डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉडी फर्श पर पड़ा था, उसकी आंखें पूरी सफेद, मुंह खुला हुआ, जैसे जोर से चीखा हो, और उसकी उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं। एक सीनियर कांपती आवाज में बोला, ये इसे क्या हो गया? कोई समझ नहीं पा रहा था। फौरन उन्होंने बॉडी को उठाया और कॉलेज की डॉक्टर मेरी के पास ले गए। डॉक्टर मेरी ने जैसे ही बॉडी को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, इसने कुछ ऐसा देख लिया है जो इसे नहीं देखना चाहिए था। क्या मतलब? एक सीनियर घबरा कर बोला। डॉक्टर मेरी ने बिना जवाब दिए बॉडी को इंजेक्शन दिया, फिर धीरे से कहा, इसे आराम करने दो, पर ध्यान रहे ये अकेला ना हो। सीनियर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब डर उनके अंदर भी घर कर चुका था। रात बीत गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। सुबह सीनियर्स अपने कमरे में बैठे थे, डर, बेचैनी और सवाल। आखिर बॉडी ने मुर्दा घर में देखा क्या था? तभी दरवाजे पर नजर गई। वहां एक कागज चिपका था, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कहानी शुरू मुर्दा घर से हुई थी, अब खत्म भी मुर्दा घर में ही होगी। दरवाजे पर चिपका वो रहस्यमय नोट पढ़ते ही सीनियर्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये मजाक है या सच? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, अब कुछ बहुत गलत होने वाला था। डॉक्टर मेरी को जब इस नोट के बारे में बताया गया तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोगों ने जो किया उसका अंजाम सिर्फ बॉडी ही नहीं, तुम सबको भुगतना पड़ेगा। एक सीनियर गुस्से में बोला, पर मैम ये सब सिर्फ एक मजाक था। डॉक्टर मेरी ने उसे घूर कर देखा और धीमी आवाज में बोली, तुम लोगों ने बॉडी को जिस मुर्दा घर में भेजा, वहां दिन में भी कोई नहीं जाता, जानते हो क्यों? सीनियर्स सन्न रह गए। डॉक्टर मेरी ने कहा, क्योंकि वहां एक गायब हुआ मुर्दा पड़ा था। गायब हुआ मुर्दा? क्या? सीनियर्स चौंक गए। डॉक्टर मेरी ने बताया, कल रात जब मैंने मुर्दा घर का रिकॉर्ड चेक किया तो वहां एक स्ट्रेचर खाली था। वो मुर्दा वहां होना चाहिए था, पर अब वो नहीं है। एक सीनियर घबरा कर बोला, क्या मतलब? कोई लाश गायब हो गई? मेरी ने सिर हिलाया, हाँ, और शायद उसी ने बॉडी को देखा। बॉडी अब पहले जैसा नहीं था। सीनियर्स जब अपने कमरे में लौटे तो देखा बॉडी जाग चुका था। वो चुपचाप बैठा था, किताब खोली हुई थी, पर उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। बॉडी, तुम ठीक हो? बॉडी ने धीरे से सिर उठाया और एक ठंडी आवाज में बोला, तुम लोग कौन?